गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि अगर हम सीएसआई या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईआईटी जैम की कर रहे हैं, गेट की कर रहे हैं, तो हमें रिवीजन कैसे करनी है। बिकॉज जनरली क्या होता है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, हमने एक यूनिट पढ़ ली, हमने एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ लिया एंड आफ्टर 2-3 डेज हम उसको भूलने लग जाते हैं। हमें वो टॉपिक याद ही नहीं रहता है। हम कॉपी देखते हैं, हमें कॉपी देख के याद आ रही है चीजें, लेकिन वैसे हम भूल गए। हमें पता ही नहीं, हमें याद ही नहीं आ रहा है कि यार हमने क्या पढ़ा था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। और अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता चला गया तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर हम रिवीजन करें इतने टाइम बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, तो क्या होता है, हमें उस रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि जनरली हमें रिवीजन में कम टाइम लगना चाहिए, लेकिन हमें उस रिवीजन में बहुत टाइम लगता है, तो हम उस रिवीजन को स्किप करने लग जाते हैं। हम ये देखते हैं कि यार नहीं करते हैं रिवीजन, छोड़ दो ना, नहीं करते हैं रिवीजन, तो हम स्किप भी करने लग जाते हैं। तो ऐसे प्रॉपर वे में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे उसका रिवीजन करना चाहिए, ताकि हम उन टॉपिक्स को भूले नहीं, हमने जो पढ़ा है हम उनको भूले नहीं, हमें वो अच्छे से याद रहे और हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो सके। सो इसमें मैं आपको मेरी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि मैंने रिवीजन कैसे किया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्पफुल हो गया। एंड ऑन 16 दिसंबर मेरा एग्जाम था और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था एंड पीरियड्स में कि मैं कुछ भी भूल रही हूँ। मतलब जब दिसंबर शुरू हुआ है, नवंबर एंड में, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ भूल रही हूँ। मुझे ऐसा था कि हाँ, मुझे सब क्लियरली याद है। उसकी सबसे बड़ी यही वजह थी रिवीजन, क्योंकि लिए पढ़ना एक बात होती है, पढ़ सब लेते हैं, हो जाता है पढ़कर, लेकिन जो रिवीजन है उसमें हम लोग बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, हम बहुत आलस करते हैं। तो अगर हम देखें कि कैसे हमें रिवीजन करनी है, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं है, आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। देखो, अगर आज समझो मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, आज मैंने कोई भी यूनिट शुरू की, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज शुरू की बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ले लेते हैं, आज मैंने शुरू की बायोकेमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। बायोकेमिस्ट्री के मैंने आज पढ़ लिए 3-4 टॉपिक, ठीक है। मैं ले लेती हूँ बायोकेमिस्ट्री को फॉर एग्जाम्पल 10 टॉपिक्स में मैं डिवाइड करती हूँ, ठीक है। लमसम एग्जाम्पल के लिए मैं 10 टॉपिक्स में उसको डिवाइड किया और मैंने आज पढ़ लिया फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। दिस वॉज माई डे फर्स्ट, मैंने फर्स्ट टॉपिक आज उसका कंप्लीट कर लिया। एक बार कंप्लीट किया, ताजा ताजा पढ़ा है, मुझे याद रहेगा। अब कल अगले दिन की बात आएगी, तो कल क्या करूंगी, मैं सेकंड टॉपिक पढ़ूंगी, ठीक है। कल मुझे क्या करना है, कल मुझे सेकंड टॉपिक पढ़ना। तो सेकंड टॉपिक पढ़ने से पहले, अगले दिन में सेकंड टॉपिक पढ़ने से पहले मैं क्या करूंगी, फर्स्ट टॉपिक का रिवीजन करूंगी। जो मैंने कल फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था मैं उसका पहले रिवीजन करूंगी और फिर मैं आज जाके क्या करूंगी, सेकंड टॉपिक पढ़ूंगी, ठीक है। अगले दिन समझो मैंने पढ़ा थर्ड टॉपिक, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक पढ़ने से पहले मैं क्या करूंगी, मेरा फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक का रिवीजन करूंगी और फिर ही मैं थर्ड टॉपिक को हाथ में लूंगी। तब तक आपको नया टॉपिक हाथ में नहीं लेना है जब तक आपने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक का क्या नहीं कर लिया, रिवीजन नहीं कर लिया। ऐसे ही बात कंटिन्यू चलेगी अगले दिन। पहले आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपिक्स का रिवीजन करना है और उसी के बाद आपको कहाँ जंप करना है, फोर्थ टॉपिक पे। ऐसे करके आपको 10 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। जिस दिन आपके 10 टॉपिक सारे हो जाएंगे, उस दिन आपको सारे के सारे 10 टॉपिक्स का फिर से रिवीजन करना है उस दिन को, और उस दिन के अगले दिन आपको इन सभी 10 टॉपिक्स का रिवीजन करना है और उसके अगले दिन आपको इसका देना है होल चैप्टर का टेस्ट। 2 दिन में बढ़िया तरीके से रिवीजन करके आपको क्या देना है, उसके अगले दिन टेस्ट देना है। तो अब आप बोलेंगे मैम इतनी बार रिवीजन करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, मतलब आपने 10 बार आप तो रिवीजन करवा रहे हो, यहाँ पे बहुत बार रिवीजन हो रहा है, तो हम तो मतलब बहुत ही टाइम पास हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप बार बार उसी टॉपिक को रिवाइज करेंगे ना, तो अगर समझो आज आपको 10 मिनट्स लगा, अगले दिन 9 मिनट लगेंगे, उसके अगले दिन 7 मिनट, उसके अगले दिन 6 मिनट, जो टाइम ऑफ रिवीजन है वो स्किप हो जाएगा, क्योंकि लिए कम हो जाएगा, क्योंकि लिए आपने उसको बहुत बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। अगर हम पहली बार किसी नई जगह पे जाते हैं, हमें बहुत टाइम लगता है, गूगल मैप्स देख देख के जाते हैं। अगले दिन हमें थोड़ा थोड़ा गूगल मैप देखना पड़ता है और हम चले जाते हैं। जैसे जैसे हम उस रास्ते पे बार बार जाने लगेंगे, हमें गूगल मैप को यूज भी नहीं करना पड़ेगा, हम फटाफट चले जाएंगे उस प्लेस पे। सेम रिवीजन भी वैसा है। अब जैसे जैसे बार बार एक टॉपिक का रिवीजन करेंगे, आपको उतना कम टाइम लगेगा रिवीजन करने में और आप उतने ही अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे और मतलब आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे वो टॉपिक्स। अब आपने जब 10th डे पे इसका टेस्ट दे दिया, ये वाला यूनिट हो गया डन, बायोकेमिस्ट्री।
अब समझो आपने लिया सेल बायोलॉजी पढ़ना। सेल बायोलॉजी में भी आपको सेम चीज करनी है ऐसी, लेकिन अब इस बायोकेमिस्ट्री वाली यूनिट का क्या होगा? इसको क्या आप छोड़ दें, इसको अब और नहीं पढ़नी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ऐसे हर तीसरे चौथे दिन आपको क्या करनी है, इस बायोकेमिस्ट्री की यूनिट को उठाना है, इसको रिवाइज करना है पूरे अच्छे से और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर थर्ड फोर्थ डे में। ठीक है, और उससे क्वेश्चन 10 15 20 जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो उतने टिक करिए, उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो इस पे होल्ड है इस यूनिट पे, वो होल्ड नहीं छूटेगी, आपको बायोकेमिस्ट्री पे भी होल्ड रहेगी। ऐसे ही आप आगे आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेव बायो, जब आप बहुत सारी जब आपकी यूनिट्स हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे, आपने अब समझो अब आपने एक एक करके पढ़ लिया और अभी आप है जेनेटिक्स पे। ठीक है, जेनेटिक्स यूनिट पे। तो अब जब जेनेटिक्स यूनिट पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट डे ऑफ जेनेटिक्स पे आपने रिवाइज कर लिया बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड डे ऑफ जेनेटिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तब आपने रिवाइज कर लिया सेल बायोलॉजी, थर्ड डे ऑफ जेनेटिक्स में आपने रिवाइज कर लिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ऐसे एक एक करके सारे यूनिट्स को रिवाइज करते रहिए, ठीक है, छोड़िए मत। शुरू में जो है हर दूसरे तीसरे चौथे दिन रिवाइज करने की ट्राई कीजिए और बाद में जब आपकी बहुत सारी यूनिट्स प्रिपेयर हो जाए तब हर रोज एक एक यूनिट को रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपसे ना टॉपिक्स आपके दिमाग से जाएंगे नहीं, आपके ब्रेन में रहेगा। आफ्टर अ टाइम ये टाइम आ जाएगा कि जब आप कॉपी खोलेंगे, आपने खोली बायोकेमिस्ट्री, आपके नोट्स खोले बायोकेमिस्ट्री, अरे बिना ऐसे ही आप बता सकते हैं अच्छा हाँ इस पेज पे ये था, इस पेज पे ये था, इस पेज पे ये था, बिना कॉपी को देखे। हमें बस वही करना है, हमें रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे हमें वो हेल्पफुल नहीं होगा, हम जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे हमें वो हेल्पफुल देगा। तो स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, आज पढ़ लिया उसका 10-15 दिन बाद रिवाइज किया, नहीं होगा, इससे बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आपको रोज रिवीजन करना है। अब जैसे आपने 2-3 दिन में कर लिया, बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। हर 3-4 दिन में आप क्या कीजिए, जब टॉपिक्स होने लग जाए तब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब बहुत सारे टॉपिक्स हो जाए तब हर रोज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हर रोज करिए तो क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन रिविजन के लिए ये मैं बता दूं, ये बेस्ट आइडिया है, मैंने आजमाया है, मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ था। मेरा रिवीजन जो है, मेरा मतलब बिल्कुल क्लियर हो गए थे, मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया था। मेरा सारा जो मेरा नोटबुक था ना, मेरे ब्रेन में थी कि हाँ अच्छा हाँ ऐसे ऐसे इस पेज पे ये था, उस पेज पे ये था। जो मैंने बुक्स पढ़ी थी वो मुझे याद हो गई कि हाँ इस बुक पे इस पेज पे ये था। कैसे हुआ, इसी थ्रू रिवीजन के। तो वंस अगेन आपको क्या करना है, आपने पहले दिन टॉपिक उठाया, नया टॉपिक है, ठीक है, अगले दिन उसका रिवीजन किया, अगले दिन जो टॉपिक पढ़ा उसका अगले दिन रिवीजन किया, शुरू से लेकर एंड तक। तो आपको सबसे पहले जब आप उठते पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले पिछले वाले दिन का और जितने भी दिन में आपने उस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आपने अगर प्रीवियसली कोई यूनिट पढ़ी थी तो उस यूनिट को आपको पढ़ना है। जैसे कि आज मैंने नई सेल बायोलॉजी नई यूनिट शुरू की है, आज मैंने पढ़ी, आज मैंने पूरे दिन में सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर दी। एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या करूँगी, बायोकेमिस्ट्री की कॉपी खोलूंगी और बायोकेमिस्ट्री को रिवाइज करके ही मैं सोऊंगी, बायोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करके। तो ऐसे जब आप कंटिन्यूसली रिवाइज करेंगे ना, ट्राई करके देखिए, आप बिल्कुल भी किसी चीज को नहीं भूलेंगे। पूरी यूनिट्स के लिए आपको यही करना है। तो लम सम जब आप एंड ऑफ द एग्जाम में आएंगे ना, तब आपके इतने ज्यादा रिवीजन हो चुके होंगे कि आप बोलेंगे यार ले लो एग्जाम, कभी भी ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सब याद है। हम आपसे कभी भी कोई भी आपका दोस्त पूछेगा यार इधर क्या था, आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा। तो ये वाली टेक्निक ट्राई करके देखना, जरूर हेल्पफुल होगी। Thank you so much guys for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys.